सबसे पहले रविंद्र सचदेव जी आपके पास आते हुए जैसा कि मेरी सहयोगी बता रही हैं कि रिश्ते अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब नैंसी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद ये रिश्ते और खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब आगे ये जो रिश्ता है क्या इसे अमेरिका बेहतर कर पाएगा? क्योंकि कोशिश अमेरिका की लगातार यही थी, एक तरफ दौरा चल रहा था नैंसी पेलोसी का, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से इस तरह का मैसेज दिया जा रहा था कि वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन हम नहीं कर रहे हैं, ना करना चाहते हैं। सर आप जी 3 दिन पहले अमेरिका चाइना के रिश्ते या पूरी जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स थी उसमें टेंशन्स थी ऑलरेडी, राइट। अमेरिका और चाइना की रेस चल रही है इस समय कि दुनिया का नंबर 1 कौन बनेगा। अमेरिका चाइना को नंबर 1 नहीं बनने देना चाहता और चाइना कह रहा है मैं तो बनूंगा और मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं इकोनॉमी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी रूप से। ये 3 दिन पहले चल रहा था, वो तब का नॉर्मल था। अब जब पेलोसी आकर के गई हैं, टेंशन्स डेफिनेटली बढ़ी हैं। तो इनर से वी कैन से नाउ कि अब एक नया नॉर्मल आ गया है। ओके, ये अब नया नॉर्मल जो बना है ये पिछले नॉर्मल से ज्यादा टेंशन वाला है, ज्यादा खतरे वाला है, ज्यादा चांस है कॉन्फ्लिक्ट का। और कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है मोर और लेस। आप मान लीजिए अमेरिका चाइना का ताइवान को लेकर के या साउथ चीन सी को लेकर के 2049 तक, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हो जाएंगे 49 में। उससे पहले उसने ताइवान को अपने साथ इंटीग्रेट या यूनिफाई करना है, आप जो भी कहिए, राइट। शी जिनपिंग ये भी कह चुके हैं कि ये हमारी पीढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जनरेशन की, कि हम ताइवान का मुद्दा सॉल्व करें और ये ताइवान का मुद्दा हम अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके, तो मान लीजिए अगले 10-15 साल शी जिनपिंग कहते थे कि वो ताइवान को ले लेंगे अपनी उम्र के अंदर। और चाइना जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है या था या है, उसका आइडिया शायद ये है कि 2025 या मान लीजिए 2030 तक वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा मिलिट्री रूप से, इकोनॉमी रूप से और टेक्नोलॉजी रूप से कि वो ताइवान को स्ट्रेट अवे डोमिनेट कर जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी अगर हो तो उसको अमेरिका भी आए तो वो दरकिनार करके कर लेगा। तो मान लीजिए अगले 5-7 सालों में चाइना शायद कुछ एग्रेसिव एक्शन ताइवान से करने वाला है। इस दौरे के बाद मेरे विचार से ये जो टाइमलाइन है ना, ये शॉर्टन हो गई है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि चाइनीज लीडरशिप के अंदर की व्हाटएवर, शायद अब ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम इतना लंबा टाइम नहीं लगाते, हम अगले 18 महीने या 24 महीने में ही ताइवान को अब कैप्चर करेंगे। तो एक तरह से ये टाइमलाइन शॉर्टन हो गई है। कॉन्फ्लिक्ट तो होना है मोर और लेस, राइट। तो ये टाइमलाइन क्वेश्चन ये कि कब होगा, राइट। तो टाइमलाइन शॉर्टन हो गई है, ये नया नॉर्मल बन गया है। दोनों तरफ ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, दोनों तरफ ज्यादा तेजी से अब चलेंगे। ऑलरेडी तेजी कर रहे थे बट तेजी करेंगे अपनी मिलिट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देखिए ये वॉर जा रही है स्पेस की तरफ, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, किसके पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, कौन स्टैंडर्ड्स सेट करेगा। इट्स लाइक एप्पल और एंड्रॉयड। चाइना जैसे हुआवे को बैन क्यों करा अमेरिका ने कि भाई हुआवे की 5G अगर चल जाती, दुनिया भर डोमिनेट करता, तो हुआवे का ही स्टैंडर्ड चलता पूरी दुनिया में, राइट। तो वॉर ये है स्टैंडर्ड्स की और टेक्नोलॉजी की डाउन द लाइन, क्योंकि जो वो AI, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, इसमें जो ज्यादा आगे खींच जाएगा वो डोमिनेट कर जाएगा। साइमल्टेनियसली ऑफकोर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, अब मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी तभी तो आप पैसे लगाओगे मिलिट्री में, राइट। तो बैलेंस करना या प्रयास करना कि इकोनॉमी बढ़े या जो भी हो, डिफेंस में इन्वेस्ट करना, एंड ये नया नॉर्मल हो गया है अब। जी, अब इसी पहलू पर रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी से भी हम जानकारी लेते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सर, चीन के इरादे और उसके मंसूबे देखते हुए सबसे बड़ा डर यही लग रहा है कि कहीं वो ताइवान पर सीधा आक्रमण न कर बैठे, और जिस तरह से चीन अब तैयारी भी कर रहा है, क्या लग रहा है आपको सर, किस दिशा में अभी ये जो तनाव है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त में? ये देखिए, ये सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। ये क्रिटिकल सिचुएशन है जो चाइना ने अपने जितनी उनकी पूरी फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवल एसेट्स हैं, एयर फोर्स है, उनके मैकेनाइज फोर्सेस हैं, उनकी आर्टिलरी है, उनके रॉकेट स्ट्रेटेजिक रॉकेट यूनिट्स हैं, सबको डिप्लॉय कर दिया उन्होंने।
अभी अगर कोई भी एक स्पार्क हो जाता है इस दौरान, चाहे वो ताइवान के अपने डिफेंस फोर्सेस करें या कोई आउटसाइड इंटरवेंशन अगर यूएस करने की कोशिश करे, तो ये एकदम स्पार्क जो है आग में भड़क जाएगा और जो चाइना जो अपना एम अचीव करना चाहता है यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान, वो उसको लॉन्च कर देगा। क्योंकि उसने जो रशिया और यूक्रेन का हुआ है वो भी देख रहा है, जो गलतियां रशिया ने करी यूक्रेन ऑपरेशन में उसको भी उसने नोट किया है, वो उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहेगा, तो उसने अपनी प्लानिंग पूरी करके रखी होगी। और इस एक्सरसाइज ये एक टेस्टिंग ऑर्डर है, वो उस पानी का गर्मी को भाप रहा है चाइना, अगर उसको लगा कि ये पानी के अंदर कूद सकता तो कूद जाएगा। तो इसलिए बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, इसका मतलब कुछ भी पासा पलट सकता है किसी भी मिनट, तो हमको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये जो सिचुएशन है ये ग्रेव सिचुएशन पैदा हुई है आफ्टर द विजिट ऑफ नैन्सी पेलोसी। जो भी उन्होंने करा है, क्या पूरा बैकअप था अमेरिकन गवर्नमेंट का उनके साथ, क्या अमेरिकन मिलिट्री इसके लिए तैयार थी, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है अभी भी। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कहीं जो एक्सरसाइज हो रहा है कहीं चिंगारी ना भड़क जाए, और ये अगर चिंगारी भड़क गई तो ऑल आउट ऑपरेशन चालू हो जाएगा।